हेलो मेरे रोजगार के इच्छुक छात्र, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तैयारी विद बिहारी में स्वागत है। हमारा आज का टॉपिक है इवोल्यूशन ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। इसमें हम जानेंगे कि हमारे इंडिया में कैसे स्टेट और यूनियन टेरिटरीज बने, हमारे इंडिपेंडेंस के पहले, इंडिपेंडेंस के बाद और कुछ स्टेट जो लैंग्वेज के बेसिस पे बने। सबसे पहले इंडिपेंडेंस के पहले की बात करते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत को विभिन्न प्रशासनिक इकाइयों में विभाजित किया गया, जिसमें प्रांत और रियासतें शामिल थी। 1874 में कई क्षेत्रों को अनुसूचित जिलों में बनाया गया, मतलब शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट बनाया गया। नेक्स्ट है आफ्टर इंडिपेंडेंस, मतलब इंडिपेंडेंस के बाद, आजादी के बाद जो 565 प्रिंसली स्टेट्स थे, उनमें से 562 प्रिंसली स्टेट ही हमारे इंडिया में शामिल हुए। 3 रियासतें नहीं हुई, जम्मू एंड कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद। इन्हीं 562 प्रिंसली स्टेट्स को मिलाकर न्यू स्टेट्स बनाए गए अंडर द गाइडेंस ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब ये जान लेते हैं कि प्रिंसली स्टेट्स को कैसे डिवाइड किया गया। 4 भागों में इन्हें डिवाइड किया गया। ए स्टेट, बी स्टेट, सी स्टेट्स, डी स्टेट्स, मतलब का राज्य, ख राज्य, ग राज्य और घ राज्य। सबसे पहले हम लोग क राज्य की बात करते हैं, मतलब पार्ट ए स्टेट की बात करते हैं। इसमें ब्रिटिश भारत के पूर्व प्रांत शामिल थे और इसका एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नर करती थी, मतलब सरकार करती थी। इसमें बॉम्बे, बंगाल और संयुक्त प्रांत शामिल थे। अगला है खा राज्य, मतलब पार्ट बी राज्य। इसमें पूर्व रियासतें शामिल थी और इसका एडमिनिस्ट्रेशन हेड ऑफ स्टेट, मतलब राज प्रमुख करते थे। और इस राज्य में हैदराबाद, मैसूर, मध्य भारत शामिल थे। अगला है ग राज्य, मतलब पार्ट सी स्टेट। इसमें छोटे रियासतें और केंद्र शासित प्रदेश शामिल थे। इसका प्रशासन केंद्र सरकार, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट करती थी। इनमें दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और विंध्य प्रदेश जैसे क्षेत्र शामिल थे। अगला है घ राज्य, मतलब पार्ट डी स्टेट। इसमें केवल अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को रखा गया था और सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा एडमिनिस्ट्रेटेड था। अब नेक्स्ट हम लोग जानेंगे कि स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन लैंग्वेज के बेसिस पर कैसे हुआ। 1956 में भाषाई आधार पर स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन किया गया, मतलब राज्य पुनर्गठन किया गया। राज्य का पुनर्गठन करने के लिए कुछ कमिटीज बनाई गई, धर कमेटी, जेवीपी कमेटी और फजल अली कमेटी। तो हम स्टार्ट करेंगे धर कमेटी से। ये जो धर कमेटी थी उसके हेड एस के धर जी थे और धर कमेटी का फॉर्मेशन 17 जून 1948 को हुआ था। ये कमेटी संविधान सभा ने भाषाई आधार मींस लैंग्वेज के बेसिस पर राज्य का पुनर्गठन करने के लिए बनाई थी। फिर बाद में ये महसूस किया गया कि इस तरह का संगठन जो है वो क्षेत्र भावनाओं को भड़काएगा और राष्ट्र एकीकरण को खतरा पहुंचा सकता है। इसलिए धर कमेटी ने लैंग्वेज के बेसिस पर राज्य का गठन करने के विषय को रिजेक्ट कर दिया। अगला है, मतलब सेकंड है जेवीपी कमेटी। कांग्रेस ने 1948 में अपने जयपुर अधिवेशन में आयोग के सिफारिश पर विचार करने के लिए एक 3 सदस्य, मतलब 3 मेंबर्स का कमेटी बनाया। इस कमेटी के मेंबर्स थे जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टभी सीतारमैया। और इन्हीं तीनों के नाम के फर्स्ट लेटर से कमेटी का नाम रखा गया जेवीपी कमेटी। इस कमेटी का फॉर्मेशन 29 दिसंबर 1948 को हुआ और ये समिति भी लिंग्विस्टिक बेसिस पर राज्य के पुनर्गठन करने की बात को रिजेक्ट कर दी। फिर नेक्स्ट थी फजल अली कमेटी, जो आखिरी कमेटी थी, पर उससे पहले फॉर्मेशन ऑफ आंध्र प्रदेश हो गया, मतलब आंध्र प्रदेश बन गया 1953 में। आंध्र प्रदेश लिंग्विस्टिक बेसिस पर बनने वाला फर्स्ट स्टेट था जो 1 अक्टूबर 1953 को बना। इसके बाद लिंग्विस्टिक बेसिस पर स्टेट बनाने की मांग उठने लगी। इन मांगों पर विचार करने के लिए भारत सरकार ने दिसंबर 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमेटी का गठन किया। आंध्र प्रदेश को लिंग्विस्टिक बेसिस पर स्टेट बनाने का फैसला भारत सरकार ने किया था। तेलुगु भाषा बोलने वाले लोगों के लिए एक अलग स्टेट की मांग लंबे समय तक चलती रही। पोट्टी श्रीरामुलु नाम के एक गांधीवादी कार्यकर्ता ने इस मांग को लेकर आमरण अनशन किया, मतलब कि एक हड़ताल किया और 58 डेज के बाद उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद केंद्र सरकार पर दबाव बढ़ गया और 1 अक्टूबर 1953 को मद्रास राज्य, अभी जो चेन्नई है, वहां के लोगों को, तेलुगु भाषा बोलने वाले लोगों को आंध्र प्रदेश नाम का एक राज्य बना दिया गया। ये भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था। अब बात कर लेते हैं फजल अली कमेटी के बारे में। ये कमेटी आंध्र प्रदेश स्टेट लिंग्विस्टिक बेसिस पर बनने के बाद बनी। अब आंध्र प्रदेश को लिंग्विस्टिक बेसिस पर स्टेट बनाने के बाद भाषा के आधार पर स्टेट बनाने की मांग और तेजी से बढ़ गई और फिर दिसंबर 1953 में फजल अली कमेटी का निर्माण हुआ। इसे राज्य पुनर्गठन आयोग भी कहा जाता है, जिसने राज्य के पुनर्गठन के आधार के रूप में भाषा को स्वीकार कर लिया, लेकिन एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को खारिज कर दिया, मतलब रिजेक्ट कर दिया।
अच्छा हाँ, और इसके हेड ना फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पनिकर थे। अब बात कर लेते हैं स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के बारे में। इसके थ्रू हमारे इंडिया को स्टेट और यूनियन टेरिटरीज मिला। ये एक्ट फजल अली कमीशन के रिकमेंडेशन पर इंडियन पार्लियामेंट के थ्रू पास किया गया। और ये एक्ट मतलब ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू हुआ, और जिसके थ्रू हमारे इंडिया को 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज मिले। और ये 14 स्टेट्स थे आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, मुंबई, केरला, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड जम्मू एंड कश्मीर। और 6 यूनियन टेरिटरीज थे दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप। इसी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के थ्रू हमारे इंडिया को 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज मिले। पर आज के समय में कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स करके हमारे स्टेट और यूनियन टेरिटरीज की संख्या बढ़ चुकी है। इसी के साथ हमारा आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। और अब आप हमें कमेंट करके बताएं कि 2025 में हमारे भारत में कितने स्टेट और कितने यूनियन टेरिटरीज हैं। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।